नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने अंतरिक्ष में न केवल 9 महीने बिताए बल्कि कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके वो खुद एक मिसाल भी बन गई। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सुनीता विलियम्स की। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. 5 जून साल 2024 को सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरी थी। इसमें उन्होंने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। ये स्पेसक्राफ्ट बोइंग कंपनी ने बनाया था। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए था और इसमें उनके साथी बैरी विल्मोर भी थे। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये नए स्पेसक्राफ्ट का परीक्षण करना और कुछ नए वैज्ञानिक प्रयोग करके उन्हें वापस धरती पर लौट आना था। उड़ान भरने के बाद तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ वो ठीक तरह से पहुंच गए, मगर वहां पहुंचने के बाद इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई। साथ ही में हीलियम लीक होने लगा। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, हीलियम एक गैस होता है जिसके प्रेशर का इस्तेमाल करके इंजन में फ्यूल को सही मात्रा में जलाया जाता है, जिसकी वजह से यान को यानी स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा देने में, उसको स्थिर रखने में मदद मिलती है। मगर ये खराबियां आने की वजह से उनकी वापसी खतरे में आ चुकी थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ रहते हुए कई इंजीनियरों ने इस चीज का परीक्षण किया, मगर वो इसको हल कर ना सके और आखिरकार नासा ने निर्णय लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बिना क्रू के साथ यानी बिना सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर के साथ वापस धरती पर लाया जाएगा। देखिए, इतने बड़े मिशन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, मगर बोइंग एक प्राइवेट कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ सुनीता विलियम्स को क्यों भेजा गया, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। दरअसल बात है साल 2010 की। इस साल नासा ने यह तय किया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए वो प्राइवेट कंपनियों को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देगा। इसके तहत साल 2014 में ये कॉन्ट्रैक्ट्स 2 कंपनियों को दिए गए, जिसमें से एक थी स्पेसएक्स कंपनी और दूसरी थी बोइंग कंपनी। स्पेसएक्स कंपनी को क्रू ड्रैगन बनाने के लिए, क्रू ड्रैगन एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको बनाने के लिए $2.6 बिलियन दिए गए, तो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए बोइंग कंपनी को $4.2 बिलियन दिए गए। बोइंग और स्पेसएक्स इन दोनों कंपनियों को अलग रहते हुए स्पेसक्राफ्ट बनाने थे, क्योंकि नासा ये नहीं चाहता था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए किसी भी एक ही कंपनी पर डिपेंड रहे, उसके पास हमेशा दूसरा कोई ऑप्शन रहे। और साल 2020 तक स्पेसएक्स कंपनी ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन बना भी दिया। इसने आज तक 10 से अधिक सफलता भरी उड़ानें भरी है, मगर दूसरी ओर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनने के लिए काफी सारी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी पहली मानवयुक्त उड़ान को काफी देर लगी। मगर 5 जून साल 2024 को इसने पहली मानवयुक्त उड़ान भरी, जिसका हिस्सा सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर थे। देखिए, सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने रहते हुए किन किन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि माइक्रोग्रेविटी का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स को इस ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है। आम एक्टिविटीज करना जैसे कि चलना, दौड़ना, फिरना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, इसमें इस ग्रेविटी के खिलाफ हमें काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स में एक स्ट्रेंथ पैदा होती है। मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये ग्रेविटी लगभग नहीं के बराबर होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स को उतना ताकतवर रखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसकी वजह से हर महीने में स्पेस में 1 से 2% तक बोन डेंसिटी गिर सकती है। इस चीज से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सुनीता को हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करने की सलाह दी, जिसमें ट्रेडमिल और साइकिलिंग शामिल थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ट्रेडमिल और साइकिलिंग के ऊपर कैसे एक्सरसाइज की जाती है, मैं इसकी आपसे तस्वीरें शेयर करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा प्रयोग अंतरिक्ष में पौधों के खेती से संबंधित था। यह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण के बिना भी पौधे कैसे उगते हैं। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सलाद के पत्ते के खेती का प्रयोग किया और इसमें वो सफल भी हुए। ये प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष में ताजे खाद्य पदार्थ उगाए जा सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। आग के ऊपर भी स्पेस में एक प्रयोग किया गया। पृथ्वी पर आग हमेशा ऊपर की तरफ जलती है
मगर अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। साथ ही में नई दवाइयों का भी स्पेस में स्टडी किया गया। स्पेस में शरीर के ऊपर इन दवाइयों का कैसे असर पड़ता है ये पता चला। इस मिशन में नए एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी शोध किया गया। वैसे लगभग 150 एक्सपेरिमेंट में सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने हिस्सा लिया। ये एक्सपेरिमेंट से हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि लंबे समय तक इंसान स्पेस में कैसे जिंदा रह सकता है। देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीनों तक रहना इतनी आसान बात नहीं है। ऐसे में वो क्या खाना खाते होंगे, उस खाने में से उन्हें कैसे एनर्जी मिलती होगी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल स्पेस में खाना फ्रीज ड्राइड फॉर्म में होता है। इसका मतलब खाने में से सारा पानी निकाल दिया जाता है और ये खाना खाने से पहले इसमें गर्म पानी मिलाया जाता है, जैसे कि सूखा पास्ता, मछली, मांस। थर्मोस्टेबलाइज्ड भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें खाने को एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। स्पेस में ताज़ा खाना हर कुछ समय बाद भेजा जाता है, जिसमें सब्जियां और फल शामिल होते हैं। माइक्रोग्रेविटी की वजह से स्पेस में नाक में सूजन होती है, जिसकी वजह से स्पेस में स्वाद महसूस नहीं होता। इस वजह से ज्यादातर एस्ट्रोनॉट स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। सुनीता ने उनके पूरे गौरवशाली करियर में कुल 9 स्पेस वॉक्स किए। अपने पूरे करियर में सुनीता ने 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक किया। 30 जनवरी 2025 को उन्होंने एक 5.5 घंटे का स्पेस वॉक किया। सुनीता ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया। इस स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने एक सेल्फी भी ली। नासा ने जिसे अल्टीमेट सेल्फी भी कहा। अंततः इन सारी चुनौतियों को पार करके 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से धरती पर सफलतापूर्वक लाया गया। सुनीता के आगे अभी भी काफी सारी चुनौतियां मौजूद है। 9 महीने स्पेस में बिताने के बाद उनके वेस्टिबुलर सिस्टम को धरती पर लौट कर आने के बाद एडजस्ट होने में अभी भी समय लगेगा। उन्हें कुछ दिनों तक चलना और संतुलन बनाए रखने में तकलीफ होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेस्टिबुलर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हमारे कानों के बीच एक तरल लिक्विड होता है जो इन ट्यूब्स में होता है। इन ट्यूब्स में छोटे छोटे बाल भी होते हैं। हम अगर किसी और झुक जाए तो इस लिक्विड की मूवमेंट होती है और साथ ही उन बालों की भी मूवमेंट होती है और हमारे ब्रेन तक ये संदेशा पहुंच जाता है, जिससे हमें आंखें बंद करने पर भी पता चलता है कि हम खड़े हैं या लेटे हुए हैं। 9 महीने बाद लौटकर आने की वजह से उनके दिमाग को माइक्रोग्रेविटी की आदत हो गई, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स को धरती की ग्रेविटी पर एडजस्ट होने में अब भी समय लगेगा। मैं शुभम गुजरते दिन के साथ आपसे विदा लेता हूँ।